अदब सिखलाएंगे, दीन खुदा फैलाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे, हम तो नात सुनाएंगे। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बन के मेहमान नूरे रमज़ान। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल फिट फाट होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और भी अच्छी हो जाऊँगी अगर आप मेरी वीडियो जो है वो पूरी देखेंगे और आखिर तक देखेंगे, और अगर आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक भी कर देंगे। तो जी मैंने शुरू में नात खुद पढ़ी है इस वजह से कि मैंने पहले एक वीडियो डाली थी और उस पर मेरा कॉपीराइट क्लेम आ गया था, क्योंकि मैंने किसी और का म्यूज़िक जो है वो यूज़ किया था। तो ये जो यूट्यूब वाले होते हैं ना, बिल्कुल चैनल के ऊपर बैठे हुए होते हैं, फ़ौरन कॉपीराइट का ठप्पा लगा के तो जो है ना स्ट्राइक आ जाती है। तो इस वजह से मैंने कहा है कि अब मैं आज से कोई म्यूज़िक यूज़ नहीं करूँगी, जो भी करूँगी खुद से करूँगी। तो इस वजह से मैंने जो है वो पहले आपको नात सुना दी, ठीक है। तो जी आज रमज़ान का पहला जुम्मा है और मेरी तरफ़ से आपको पहला जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। हमारा पहला जुम्मा जो है वो बहुत बिज़ी गुज़रता है, क्योंकि जो अम्मी है ना उनको होता है कि रमज़ान का जो पहला जुम्मा है उसमें इफ्तारी बना के जो है वो नेबर्स में या जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उनमें भिजवाई जाए। तो इसलिए जी सुबह से मैं बिज़ी हूँ। आज अम्मी का डायलिसिस भी था, पहले मैं उन्हें लेकर आई और उसके बाद 12:30 को आई वापस हॉस्पिटल से। उसके बाद से मैं किचन में घुसी हुई हूँ और अभी तक घुसी हुई हूँ। तो जी सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं खीर बना लेती हूँ, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आप बना के जो है ना फ्रिज में ठंडी होने के लिए रख देते हैं और फिर बाकी काम आप इजीली करते हैं। ये इस टाइम टेकिंग भी है थोड़ा सा, और एक जो है ना वो टेंशन ख़त्म हो जाती है कि मीठा बन चुका है। तो जी यहाँ मैं खीर बना रही थी, इसमें मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर दिए थे और खीर बनाना आई थिंक सभी को आता है। तो जी यहाँ मेरी खीर तैयार भी हो गई थी और उसके बाद जो मैंने नेबर्स में भिजवानी थी वो मैंने बोल्स में डाल ली थी छोटे, और अपने लिए जो है वो मैंने मिट्टी की जो कनाली होती है वो पीछे आपको पड़ी हुई नज़र भी आ रही है उसमें डाल ली थी। तो मैंने फ़िलहाल 5 बॉल्स तैयार किए थे, ठीक है, जो मेरे जहन में थे, जो अम्मी ने मुझे बताया था कि इन 5 घरों में या 6 घरों में जो है वो दे देनी है। बट जब सारी इफ्तारी बन गई थी और मैं दे रही थी तो फिर भी अम्मी को जो है ना याद आ रहा था, हाँ उसके घर भी देनी है, वो रह गई हैं, वो रह गए हैं। तो ऐसे करते करते इतनी ज़्यादा मतलब काम हो गया, इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन हो गई इफ्तारी की कि मेरी एड़ियाँ दुखने लग गई थी किचन में खड़े हो के, बट वो घर ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। तो खीर बनाने के बाद मैंने यहाँ पे पहले सोचा दही भल्ले भी बना देती हूँ, क्योंकि ये भी वो ऐसी चीज़ है जो आप बना के साइड पे कर देते हैं और दही बिल्कुल आप लास्ट पे ऐड कर सकते हैं। तो मैंने भी पहले भलियाँ सोक कर दी थी, ठीक है, इनको मैंने खीर बनाने से पहले ही सोक कर दिया था। और इसमें मैं वेजिटेबल्स यूज़ करती हूँ, कैबेज और धनिया, पुदीना और टमाटर, वो भी जो है वो मैंने काट लिए थे, क्योंकि मुझे दही भल्लों में वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और मैं कहती हूँ कि अगर आप दही भल्ले खा रहे हैं तो उसमें कुछ हेल्दी चीज़ भी होनी चाहिए ना, तो मैं वेजिटेबल्स ज़रूर यूज़ करती हूँ जब भी दही भल्ले बनाती हूँ। वरना मुझे ऐसे बड़े वो लगते हैं बिल्कुल फीके फीके से, वाइट वाइट से। वेजिटेबल यूज़ करने से ना कलर भी आ जाता है उसमें, टमाटर का रेड कलर, पुदीने का ग्रीन कलर, और बड़ा फ्रेश जो है ना वो फ्लेवर आता है अगर आप फ्रेश पुदीना जो है पत्ते यूज़ करते हैं दही के साथ मिलकर, बहुत फ्रेश फ्लेवर देते हैं वो। तो जी यहाँ पे मेरी जो है वेजिटेबल्स कट गई थी। उसके बाद मैंने प्याज भी काटा, प्याज मैंने अच्छे से काट के और मैंने इसको जो है वो एक बोल में डाल के उसमें नमक डाल के और उसमें पानी डाल दिया था, यानी कि पानी वाले नमक में मैंने इसको भिगो दिया था। इससे ये होता है कि इसकी जो किचाहट वगैरह होती है ना, और जो इसका एक अजीब सा टेस्ट और खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि हम तो खा लेते हैं, बट जो मर्द हजरात होते हैं उन्होंने मस्जिद भी जाना होता है और मस्जिद में मना है प्याज खा के आना, ठीक है। तो इस वजह से फिर मैंने इसको नमक वाले पानी में सोक कर दिया था 2-3 आवर्स के लिए। उससे ये होता है कि इसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। तो जी यहाँ पे मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गए थे दही भल्ले के, और दही को मैंने अच्छे से बीट कर लिया था ताकि वो जो उसकी जो होती हैं ना फुटकियाँ वो ख़त्म हो जाएँ। तो जी यहाँ मैंने अब मिक्स कर रही थी मेरी सिस्टर। कुछ काम थे जो मैंने किए थे, कुछ थे जो मैंने उसे दे दिए थे, क्योंकि मिल बाँट के हम ये होता है सहरी में भी इफ्तारी में भी, हाँ मैंने ये चीज़ तैयार करनी है तो ये चीज़ तुम तैयार करोगी। तो यहाँ पे वो कह रही थी कि हाँ चलें ठीक है मैं कर देती हूँ, काफ़ी हेल्प कर देती है वो। मैं बहुत
मेजर वाली कुकिंग करती हूँ, और जो छोटी छोटी कुकिंग होती है ना, छोटी छोटी छोटी, ये मैंने उसकी ज़िम्मे लगाई हुई होती है कि ये तुमने करना है, ये तुमने करना है। तो ये हमने ऐसे मिक्स करके रख दिया था और दही को बीट करके फ्रीज़र में रख दिया था ताकि वो ठंडा हो जाए। और बिल्कुल जब हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे अफ्तारी, उससे सिर्फ 5 मिनट पहले मिक्स किया था हमने दही, क्योंकि ऐसे दही जो है ना वो पूरा जज़ब हो जाता है। और फिर मेरी अम्मी बहुत कहती हैं कि खुश्क हो गए हैं बिल्कुल, तो जो है ना दही भल्लों में दही नज़र आना चाहिए। ऐसे तो दही जितना मर्ज़ी आप डाल लो गायब भी हो जाता है। इसको मैंने जो है वो साइड पे करके शुरू कर दी थी पकोड़े बनाने की तैयारी। और मैं बना रही थी बेसन, आलू और प्याज के पकोड़े। बेसन, आलू, प्याज और सॉरी पालक, ठीक है। और बाकी चीज़ें जो हैं वो धनिया वगैरह, प्याज, वो तो डलता ही डलता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पालक काट ली थी और उसके बाद मैंने धनिया भी काट लिया था अच्छे से, और इनको मैंने जो है ना वॉश वगैरह करके तो रख दिया था। हम जो है पकोड़ों में अनारदाना भी डालते हैं। मेरी अम्मी को जो है ना वो अनारदाने वाले पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और मुझे इतना पसंद नहीं है। मैं कहती हूँ कि कौन डालता है ना पकोड़ों में अनारदाना, तो बट अम्मी को बहुत पसंद है। तो वो उनकी चख चख के और उनके हाथ के बने हुए पकोड़े खा खा के मुझे भी आदत हो गई है कि जो है ना वो पकोड़ों में अनारदाना डाला जाए। बहुत टेस्टी बनते हैं, सीरियसली आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा कभी पकोड़ों में अनारदाना। आप लोग डालते हैं या नहीं डालते हैं? मैं तो अब डालना शुरू हो गई हूँ। हर घर की वैसे अपनी अपनी रेसिपी होती है, और कुछ लोग जो हैं वो किसी और तरीके से पकोड़े बनाते हैं। मैंने तो एक्चुअली बैंगन भी रखे हुए थे, लेकिन हमने जो है वो आज सुबह बना लिए थे आलू बैंगन। और मैंने अपनी सिस्टर से बोला था कि एक बैंगन रख देना पकोड़ों में, वो भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसने सारे काट दिए, उसको याद नहीं रहा। और बिल्कुल जब सारे कट गए तो उसको याद आया, तो वो कहती आप ही इसमें से रख लो ना। मैंने कहा ये तो सारे काले हो जाएंगे शाम तक, तो इसको रहने देते हैं। तो जी यहाँ पे सब चीज़ें रेडी हैं। ये मसाले हैं जो मैंने यूज़ करने हैं पकोड़ों में, ठीक है। कुछ ख़ास मसाले नहीं है, वही जो हर घर में यूज़ होते हैं। तो वो मैंने डाल के और मैंने सब कुछ मिक्स कर लिया था, सिवाय नमक, मिर्च और जो मोटी कुटी हुई लाल मिर्च की होती है, क्योंकि नमक लग जाए ना वेजिटेबल्स को तो ये पानी छोड़ देती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी थी, सिर्फ ये इन 3 चीज़ों के अलावा। और मैंने इनको रख दिया था कि जब मैंने बिल्कुल फ्राई करना होगा ना, तब मैं ये डाल के, ये देखें, जब मैंने, क्योंकि मैंने ये पहले चीज़ें मिक्स करके रख दी थी ना, और अब मैं फ्राई करने लगी थी, तो मैंने इसमें नमक, मिर्च और जो मोटी कुटी हुई मिर्च डाल के, तो मैंने इसमें पानी डाल के इसका अच्छा सा जो है ना वो पेस्ट बना लिया था। शुरू में ना पकोड़े मुझसे सही बनते ही नहीं थे। पहले ना मैं बहुत जैसे टिक्कियाँ होती हैं ना वैसे बना देती थी। शायद मैं बेसन ज़्यादा पतला कर लेती थी, या बेसन भी पतला नहीं करती थी, शायद मैं उसके अंदर मटीरियल कम यूज़ करती थी, तो ना वो टिक्कियाँ बन जाते थे। तो मेरा भाई कहता था यार ये तुम लोग क्या करते हो, ये ऐसा लग रहा है आलू की टिक्कियाँ बनाई हैं। तो बहुत ज़्यादा मैंने सर्च के बाद जो है ना बिल्कुल अब बाज़ार जैसे वाले पकोड़े जैसे बनते हैं ना वैसे बनाने शुरू कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा मैंने देखा कि क्या मुझसे गलती होती है क्या नहीं, और बहुत टाइम बाद मैंने मुझसे जो है ना ये ऐसे पकोड़े बनाना जो है ना मुझे आए हैं, जो बिल्कुल ऐसे लगते थे बाज़ार के बने वो टेढ़े मेढ़े। और मैं भाई से कहती थी यार पकोड़े खाने ना मतलब टेस्ट आना चाहिए, और पेट में जाके तो शेप का पता नहीं चलता ना कि आपने किस शेप के पकोड़े खाए हैं। बट उसको ये होता है नहीं, बाज़ार की जैसे होते हैं ना पकोड़े टेढ़े मेढ़े। मैं कहती हूँ ये क्या विंगे चिब्बे पकोड़े खा रहे हो तुम। तो तो वो उसकी फरमाइश पे मैं बता रही, मैंने कुकिंग जो है ना उसे उसके ही, वो कहते हैं ना वो हर चीज़ में ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्योंकि वो बहुत फूडी है और वो बाहर से बहुत खाना खाता है, तो उसको ना ये पता होता है कि क्या चीज़ कैसी है। तो उसने मुझे करेक्शंस करा के मुझे बिल्कुल कुकिंग में परफेक्ट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। 2 लोग हैं जिन्होंने मेरी कुकिंग जो है ना वो बहुत अच्छी कराई। एक मेरे अब्बू, क्योंकि कुकिंग मुझे उन्होंने सिखाई थी, और बाकी जो मैं परफेक्शन आई है वो मेरे भाई की वजह से। तो जी यहाँ हमारे पकोड़े बन चुके थे, और इसके बाद मुझे फ्राई करने थे अपने समोसे और रोल। और ये समोसे और रोल मैंने जो अपनी रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट 2 की वीडियो है उसमें मैंने जो है ना इसकी रेसिपीज़ डाली हुई हैं, आप चाहें तो वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। इनको मैंने बना के जो है ना वो फ्रीज़ किया हुआ था कि जब भी ज़रूरत होगी आप बस फ्रीज़र से निकालें और जो है ना वो फ्राई कर लें। हालांकि ये चीज़ें पहले फ्रीज़ हुई थी, फिर भी इतना सारा काम था छोटा छोटा कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था, और मुझे लग रहा था कि आज मैं ना सारी रात यहीं गुजारने वाली हूँ। थैंक गॉड मेरी छोटी सिस्टर मेरी बहुत हेल्प करती है, वो बर्तन वगैरह धो देती है, वरना मैं तो बर्तन नहीं धो सकती। मैं बर्तन गंदे बहुत करती हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब कि मैंने एक प्लेट यूज़ की है ना, मैंने उसको धोना नहीं है,
साइड पे कर दिया। अब मुझे दूसरी प्लेट चाहिए तो मैं दूसरी ले लूँगी। तो मेरी छोटी सिस्टर इस बात पे बहुत ज़्यादा वो कुड़ती है कि ये क्या है, आप एक हंगाल लिया करो प्लेट वगैरह। तो मुझे से बर्तन ही धो जाते हैं, पता नहीं क्या मसला। मैं कहती हूँ मुझसे कुकिंग करा लो, पूरा दिन मुझे किचन में खड़े रखो और मुझसे जो मर्ज़ी चीज़ बनवा लो, बट प्लीज़ मुझे बर्तन धोने का ना कहो। तो मैं किचन में जितना भी गंद फैलाती हूँ ना, तो इस सारा क्रेडिट उसको जाता है कि उसने जो है ना वो सारा किचन साफ़ करना होता है पीछे से। मैंने ये काम करके निकल जाती हूँ किचन से, वो बेचारी सारे बर्तन धोती है, पूरा किचन साफ़ करती है, स्लैब्स वगैरह। और मैं सिर्फ एक दफ़ा करती हूँ बड़ी वाली सफाई, महीने बाद कर लूँ या जब भी कर लूँ उसके साथ मिलके किचन की, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो उससे भी छूट जाती हैं फिर मैं वो कर लेती हूँ, और बाकी जो रेगुलर होती है वो छोटी ही करती है। तो जी यहाँ पे सारी चीज़ें तैयार हो चुकी थी और अब बारी थी डिस्ट्रीब्यूट करने की। पहले तो अम्मी करती थी, लेकिन अब जो है वो मैं कर रही, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँ कि छोटी के चक्कर जो है ना वो कम लगें, क्योंकि छोटी देने जा रही थी नेबर्स वगैरह में। तो वो सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के, हमारा किचन है ऊपर, तो वो सीढ़ियाँ उतर चढ़ चढ़ के जो है ना वो थक गई थी बिल्कुल ही। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ट्रे किस तरह से अरेंज करूँ कि उसका जो है ना वो कम चक्कर लगें। तो पहले तो ऐसे ही भिजवा दिया। उसके बाद जब वो सेकंड टाइम आई तो कहती कि मैं ना बहुत थक गई हूँ आपी, तो आप ना ऐसा करो कि 3 जो है वो बॉल्स लगा दो और 3 जो है ना वो दही भल्ले की प्लेट्स लगा दो, ठीक है, और दरमियान में इनकी लाशें बिछा दो पकौड़ा समोसा की। वो मैं भी दिखाती हूँ उसने कैसे अरेंज कराया। तो ये दरमियान में मेरी अम्मी को याद आ रहा था कि अच्छा ये घर भी रह गया, वो घर भी रह गया, तो मैं दरमियान में फिर और मैंने बनाना शुरू कर दिए थे रोल और समोसे वगैरह, क्योंकि पकोड़े भी काफ़ी थे और जो हैं वो दही भल्ले भी काफ़ी थे, फ्रूट भी काफ़ी था। बट रोल समोसे मैंने पहले बहुत ज़्यादा गिन चुन के फ्राई किए थे, और खीर के 5 बॉल ख़त्म हो चुके थे और हमारे वाली खीर यूज़ हो रही थी और मैं बहुत ज़्यादा हो रही थी कि अब हम क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे। तो अम्मी कहती कुछ नहीं होता, पहले लोगों को तो दे दो जिनके लिए बनाई है। तो ये ऐसे अरेंज कराई कि कहती एक साइड पे जो है ना वो बॉल लगा दो खीर के छोटे, और एक साइड पे जो है ना वो दही भल्ले लगा दो और दरमियान में इनकी लाशें बिछा दो। तो मुझे पता होगा कि ये एक घर में ये चीज़ें देनी है, और फ्रूट्स वाली प्लेट इसके ऊपर रख दो। तो जी ये सब काम करके हम 5:30 तक जो है ना जो नेबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी थी इफ्तारी, वो हम फारिग हो चुके थे। और उसके बाद बारी थी अब अपने घर में, सब कुछ तो तैयार था, बस बनानी थी जामे शीरी जो कि होती है हर इफ्तार की जान, और उसके बगैर तो हमारी इफ्तारी कंप्लीट ही नहीं होती। तो उसके लिए मैंने तुख्म मलंगा भिगो दिया था, और क्योंकि ये तो आई थिंक 15 मिनट में वो हो जाता है, फूल जाता है, तो मैंने इसको भिगो दिया था और फिर इसको जामे शीरी में ऐड कर दिया था, क्योंकि मुझे ना ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बहुत फूडी हूँ मैं हर चीज़ को कहती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वाकई में मैं हर चीज़ खा लेती हूँ, कुछ भी हो। तो जी यहाँ पे जामे शीरी मेरी छोटी सिस्टर बना रही थी और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। मैं सिर्फ अब वीडियो के शॉट ले रही थी वीडियो में ऐड करने के लिए। तो ये उसने सिर्फ मेरे लिए बनाया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरी तो जो अफ्तारी होती नहीं है ना जामे शीरी के बगैर। और बाकी सब कहते हैं कि हमने मीठा पानी नहीं पीना, और उन्होंने अपने लिए पता नहीं क्या क्या बनाया था। तो जी ये मेरा इतना प्यारा सा जामे शीरी तैयार हो गया और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। और उसके बाद जी अफ्तारी वगैरह हो गई थी और हमने भी कर ली थी, और फिर यहाँ पे चाय बनाकर पी, और जिसने बहुत ज़्यादा सुकून दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे, एड़ियाँ दर्द हो रही थी, जिस्म दर्द हो रहा था। तो जी हेलो जी, तो जी कैसी लगी मेरी आज की वीडियो। आप ये मेरी तमाम की जो अफ्तार की प्रिपरेशन थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर बहुत ज़्यादा आपको पसंद आई हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।